माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी को अनन्या क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछले कई दिनों से क्लास 10th का एपी के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं और एक एपी का आज हम योग बता रहे हैं, सब बता रहे हैं कि उसका योग कैसे निकालते हैं। समझिएगा कि हम लोग बिना देरी किए हुए, बिना लेट किए हुए डायरेक्ट हम लोग सीधा सीधा चैप्टर में चलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। क्योंकि हमको मेन फोकस है पढ़ना, क्योंकि बोर्ड का बहुत कम समय बचा हुआ है। अगर आप समझिए तो आज आपको मतलब समझिए कि ये अक्टूबर है, अक्टूबर का फर्स्ट वीक है। अक्टूबर मतलब कितना दिन बचेगा? लगभग 20 दिन होगा। उसके बाद आपको हो गया उधर, अक्टूबर के बाद नवंबर हो जाएगा, फिर दिसंबर हो जाएगा, जनवरी हो जाएगा, फरवरी में एग्जाम ही है। तो बताइए कि 3 महीना इधर 30 या 90 हो गया, 90 दिन, इसको 20 दिन, कितना हो गया? 110 दिन। बताइए 110 दिन में ही दिवाली, छठ, ये दुर्गा पूजा चल रहा है, उसके बाद कौन कौन पूजा आएगा, बहुत सारा चीज इसी में आएगा। तो इसमें आपको क्या है कि बहुत टाइम तो बहुत कम है, उस कम समय में हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व हो। इसलिए हम ऐसा ट्रिक पर चलेंगे कि अधिकतर क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, क्योंकि ज्यादा समय लेना नहीं है, कम समय में अधिक सॉल्व करना है। क्योंकि हमको बोर्ड में मेन फोकस करना है, अधिक से अधिक नंबर लाना है। क्योंकि बोर्ड में जब आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो लोग ये नहीं देखा है कि लड़का क्या कर रहा था। अगर आप अच्छा नंबर लाएंगे तो आप खराब भी हैं, तो लड़का फलाना का बेटा बहुत अच्छा पढ़ता था। और जब आप खूब अच्छा पढ़ते हैं, रिजल्ट खराब होगा, ओ फलाना लफड़ा था, जानते हैं लड़का को। इसलिए इस बात पर ध्यान दीजिए कि समय को गवाते हुए, बिना गवाए, बिना लेट किए हुए डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। और जहां दिक्कत हो कमेंट करेंगे। आप जब ये चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे और जो नए हैं उनको कहिए कि सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे, आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा कि सबसे पहले आपको वीडियो मिलते रहेगा। जैसे आपको वीडियो जाएगा देखेंगे, समझ जाएंगे। जहां दिक्कत हो कमेंट जरूर करेंगे। और यह सुनील कुमार आपके लिए 24 आवर्स तैयार है कि सॉल्व करने के लिए। इसलिए देखिए, यहाँ पर सवाल था कि एनसीईआरटी के 5.3 का क्लास 10th का चैप्टर का है, ये 3 का 1 नंबर एपी में दिया हुआ, ए का मान दिया है, डी का मान दिया हुआ है और एन मतलब टीएन दिया हुआ है। तो हमको निकालना है एन का मान और एसएन का मान। समझिए, हम एक सूत्र जानते हैं कि टीएन, टीएन को हम एन कहते हैं, ठीक है। इसका सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका वैल्यू दिया हुआ कितना? 50। एन का मान, ए का मान कितना है? 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 3। इसको इधर लाएंगे तो 50 में से 5 घटेगा, उधर एन माइनस 1 इंटू 3 हो गया। एन माइनस 1 रहने दीजिए, घट के 45 बटा में आ गया 3, 15 तिया 45। एक को इधर लाइए, 15 जोड़ 1 बराबर एन, यानी एन का मान कितना हो गया? 16। ये वो आंसर आ गया, यानी एन का मान निकल गया। दूसरा निकालना एस एन। आप जानते हैं कि एस एन बराबर एन बाय 2 इंटू ए प्लस एल पर भी बन जाएगा, क्योंकि ए प्लस एल 50, 5, 55 और 55/2 बन जाएगा। ए प्लस एल हो जाएगा ना जी। तो 5, 50, 5, 55 इंटू में एन बटा 2, एन का मान दिया हुआ है। तो काटेंगे कितना? 8 को 55 से गुना कर देंगे। या दूसरा सूत्र आप जानते हैं कि एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह सूत्र हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में यही फॉर्मूला का यूज होता है, इसलिए हम इसका यूज कम करके इसको बना देते हैं। क्योंकि इस पर तो और आसान है। देखिए, एक बार हम सॉल्व कर देते हैं, इस पर भी सॉल्व कर देते हैं, दोनों पर सॉल्व कर देते हैं कि एन का मान कितना निकला? 16/2। ए का मान कितना है? 5। एल का मान कितना है? 50। ठीक है, 2 काटेंगे 8 गुने 55, तो 8 पचे 40, 4 और 40 4 44 हो गया। दूसरा उस फॉर्मूला पर भी बना सकते हैं, जैसे कि एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दोनों को सॉल्व कर दे रहे हैं कि 16/2, 2 ए का मान है 5, एन का मान 16 माइनस 1, डी का मान 3 है। 2 से काटेंगे 8 हुआ, ये हो गया 10, घट के 15 तिया 45। सेम चीज आया, 45 10
55 आया ना जी, कितना आएगा 440। जिस पर भी बनाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फॉर्मूला सेम है, लेकिन यह फॉर्मूला आपको बहुत कम जगह यूज करना पड़ेगा। जहां टीएन का मान है वहीं हल करेंगे, नहीं तो फिर टीएन का मान निकाल के एन का मान निकालेंगे। या यह फॉर्मूला है कि आपको हर जगह यूज हो जाएगा। इसे दोनों पर सॉल्व कर दिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। यानी ए का मान दिया था, डी का मान दिया था, एन का मान था, एन और एस से निकालना था, तो हमने टीएन से निकाली एन का मान। जब एन का मान पता है, बाकी सब मान पता है, चप्पा चप्पा छान देंगे, एस एन का मान निकाल दिए, 440 हो गया। कैलकुलेशन है, बहुत ही आसान है। जहां दिक्कत हो वहां तुरंत कमेंट करेंगे और हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग इजाजत दीजिए, धन्यवाद।